हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो हम सबसे रिलेटेड है, कोई स्टोरी नहीं है और उसको हमने अपनी वर्किंग में, अपने जॉब में कभी ना कभी सभी ने फील किया है। मेरे फादर कहा करते थे, वैल्यू काम की होती है, चाम की नहीं। चाम मीन्स स्किन, सुंदर चेहरा, और 7 पानों के अंदर बंद कमरे में आप देसी घी के पराठे बनाइए, खुशबू छुपाई नहीं छुपेगी, बाहर आ ही जाती है। इसी प्रकार हार्ड वर्क अगर ऑनेस्टी से किया जाता है तो चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले, उसको कोई छुपा नहीं सकता। मेरा एक नोन विमल सिविल इंजीनियर है, अक्सर मुझको फोन करके कहता है, सर मेरा जॉब चेंज करवा दो, मैं अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा परेशान हूं। और मैं उसको हर बार यही समझाता कि यह समय चेंज करने का नहीं है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन में। लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर उसका कॉल आता है कि सर मेरा जॉब चेंज करवा दो। अभी कुछ समय पहले उसका फिर कॉल आया तो उससे मैंने कहा कि मुझे 2 बातों का जवाब दो, ठीक है मैं तुम्हारा जॉब चेंज करवाता हूं, कि क्या तुम्हारी कंपनी मंथ एंड में आपको सैलरी देती है? उसने कहा यस सर। क्या तुम्हारी कंपनी ने इस कोरोना के टाइम में और कंपनीज की तरह सैलरियां कम की हैं? उसने कहा नहीं सर। क्या तुम्हारे बॉस तुम पर शाउटिंग करते हैं, एब्यूज करते हैं? उसने कहा कभी नहीं सर। तो प्रॉब्लम कहां है फिर? उसने कहा प्रॉब्लम सर यह है कि वो मुझको छोड़कर मेरे जूनियर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब मैंने उनसे बात की तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी वर्किंग समझ में नहीं आती है, तुम्हारी परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे तो काम कराना है, इसलिए मुझे जूनियर के पास जाना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन सर मैंने उस कंपनी में बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है और अब मैं नहीं रहूंगा। मैं प्रॉब्लम समझ चुका था। ये प्रॉब्लम आती है अक्सर 2 सिचुएशन में। अगर एम्प्लॉई उस कंपनी में पुराना हो गया हो, दूसरा अगर वो किसी मैनेजमेंट के रिलेशन में होता है। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ईगो प्रॉब्लम है, मैं की प्रॉब्लम। और मैं की जिसको प्रॉब्लम होती है वो स्वयं परेशान रहता है और जहां रहता है उसके सराउंडिंग के लोग भी परेशान ही रहते हैं। मैं कंपनी में इतना पुराना हूं, मैंने अपनी लाइफ का इतना टाइम कंपनी को दे दिया है। यही बॉस जो कुछ टाइम पहले मेरे आसपास घुमा करते थे, मेरे से बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे, और आज मेरे जूनियर से डायरेक्ट बात करते हैं। मेरे बॉस बदल गए हैं सर, इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। मैंने कहा क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा? तुम्हारे बॉस जो तुम्हारे आसपास रहा करते थे, तुम्हारी बातों को माना करते थे, आज उनको क्या हो गया यार? क्यों? तुम्हारी वर्किंग में कुछ चेंज तो नहीं आ गया है? तुम्हारी परफॉर्मेंस से वो खुश क्यों नहीं रहते हैं? विमल सुनो, आज मैं तुमसे थोड़ी कड़वी बात करूंगा, क्योंकि मुझको तुम्हारे माइंड को क्लियर करना है। बताओ क्या आप नहीं बदल चुके हो? आप अपने जूनियर्स के बीच में बैठकर अपने बॉस की वर्किंग की, उनके हैबिट्स की, उनके तौर तरीकों की खुलकर आलोचना करते हो, खुलकर क्रिटिसाइज करते हो, कंपनी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हो। और वही लोग जिनके बीच बैठकर आप इन बातों को शेयर करते हो, मिर्च मसाला लगाकर आपके बॉस को सब बता देते हैं। तो आप चाहते हो, आपको लगता है कि बॉस आपको पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। अब क्यों करेगा? आप अपने को देखो, दूसरों को क्यों देखते हो आप? आपको स्वयं अपने आप को चेक करना चाहिए। हर इंसान को अपने आप को चेक करना चाहिए। और आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्या आपको लगता नहीं है कि आपको बॉस को पता है सारी बातें? वो आपको समझते नहीं है। लेकिन विमल बड़प्पन है आपके बॉस का कि आज तक भी तुमको कंपनी से निकाला नहीं है, क्योंकि वो तुमको मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। वो चाहते हैं तुम इंप्रूव करो, पहले जैसे हो जाओ। डियर विमल, अपने एटीट्यूड को चेंज करो, पहले जैसी वर्किंग स्टार्ट कर दो, सब कुछ वापस मिल जाएगा। लेकिन पहल तुमको करनी होगी, स्टार्ट तुमको करना होगा। एम्प्लॉय पुराना हो चाहे कितने ही क्लोज रिलेशन में हो, काम तो करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। कंपनी इसके लिए पे करती है। जो पुराने हैं और जो रिलेशन में हैं, आप तो दोनों में लगते हो,
तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और भी ज्यादा बन जाती है। एक्चुअली कीमत आदमी की नहीं है, इंसान की नहीं है, पूजा वर्क की होती है। तो वर्क कीजिए। मेरी एक एक बात तो मैं ध्यान से सुन रहा था, उसके माइंड पर हथौड़ी की तरह एक एक बात का असर हो रहा था। माइंड से जमी हुई धूल धीरे धीरे साफ हो रही थी, गलतफहमी छट रही थी। उसको लग रहा था कि वह आज तक गलती करता आ रहा है। वर्क तुम्हें करना है, बॉस क्या कर रहे हैं छोड़ दो, सब कुछ वापस मिल जाएगा। और आज मुझे खुशी है कि मेरी बातों का उस पर प्रभाव पड़ा और उसी कंपनी में वो हैप्पी है, सब कुछ उसको वापस मिल चुका है। फ्रेंड्स, आप भी अपनी एक्सपीरियंस इस कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और आगे भी शेयर करें, जिससे शायद किसी का भला हो जाए। धन्यवाद।